आज हमने सुबह सुबह प्रिपेयर किया एक बटर चिकन, बहुत ही लज़ीज़। और उसके बाद हमने बनाए चावल, और चावलों को बनाकर हमने डब्बों में पैक करना शुरू किया। जैसे जैसे हम पैक करते जा रहे थे तो हमें लग रहा था कि ये डब्बे कहीं कम ना पड़ जाएं, लेकिन डब्बे पूरे पड़ गए। उसके बाद हमने सलाद भी काटा, और सलाद काटने के बाद हमने इन चावलों के अंदर चिकन डालना शुरू किया, और चिकन थोड़ा थोड़ा डाला, थोड़ी थोड़ी ग्रेवी डाली। इस प्रकार हमने सारे के सारे डब्बों के अंदर चावल डाल दिए, और चिकन भी भरपूरी से हमने डाल दिया। और उसके बाद हमने इनको पूरी तरह निहारा तो हमें ये बहुत अच्छे लग रहे थे, देखने में भी सुंदर लग रहे थे। किसी भी डब्बे में कोई भी कमी नहीं थी, हर डब्बा ऊपर तक फुल था, जिसमें चावल थे, चिकन था। उसके बाद हमने नान लिया, और एक एक नान उस डब्बे के ऊपर गर्मा गर्म सजा दिया। जब एक एक नान ऊपर रखा तो डब्बा पूरी तरह से फुल हो गया। अब इसमें कुछ भी रखने की जगह बाकी नहीं थी, लेकिन सलाद रहता था, उसको हमने कोने में डालकर ढक्कनों को बंद करना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे हम ढक्कन बंद करते जा रहे थे, वैसे वैसे खाना दबता जा रहा था। और वो सारे के सारे डब्बे जब बंद कर दिए गए ढक्कन लगाकर, उसके बाद हमने इनको थैलियों में रखना शुरू किया। जब हम इसको थैली में रख रहे थे तो थैली में रखते रखते एक पन्नी कम पड़ गई। फिर हमने दूसरी पन्नी ली, और दूसरी पन्नी के अंदर भी मेरी पत्नी ने इसको पूरी रीति से रखा, और रखने के बाद इसको बांध दिया। अब हम तैयार थे इस खाने को देने के लिए। अब हमने सोचा कि इस खाने को हम कहाँ लेके जाएं, तो हमें याद आया कि कुछ बच्चे हैं जिनको केक बहुत पसंद है और खाना बहुत पसंद है। तो हमने ये केक लिया, खाना लिया, और एक जगह पहुंचे जहां पर विकलांग बच्चे हैं। और उन विकलांग बच्चों के लिए हमने रास्ते में से केले भी ले लिए थे, और संतरे भी ले लिए थे। जब हम यहाँ पहुंचे तो ये सारे के सारे विकलांग बच्चे धूप सेक रहे थे। जब धूप सेकते सेकते हमने इन सब को बोला कि सब के सब बच्चों इकट्ठे हो जाओ, तो इनकी मेडन ने सारे बच्चों को इकट्ठा कर दिया। और जब सारे बच्चों को इकट्ठा किया तो हमने एक एक करके जो टिफ़िन हमने घर में पैक किए थे, हमने इनको बांटना शुरू कर दिया। ये बच्चे पूरी तरह से विकलांग हैं, कोई भी अपने आप से कोई काम नहीं कर पाता। कुछ बच्चे इनमें ऐसे हैं जो अपने काम खुद कर लेते हैं, बाकी सारे बच्चे इस तरह के हैं जिनको माँ बाप ने भी छोड़ दिया है और समाज ने भी छोड़ दिया है। तो ये बच्चे यहाँ पर रहते हैं, और सिस्टर इनका देखभाल करती है। तो हमने इन बच्चों को एक एक टिफ़िन देना शुरू किया। तो यहाँ पे हमारे पास खाना ज़्यादा था, लेकिन हमें बच्चे यहाँ पर कम नज़र आए। तो भी हमने सोचा कोई बात नहीं, इन सबको हम देना शुरू करते हैं। तो आगे की लाइन में जब हम दे चुके, तो पीछे की लाइन में जितने बच्चे बैठे थे वो हमारी ओर देख रहे थे। तब फिर हमने इनको पीछे की लाइन से भी देना शुरू किया, और पीछे की लाइन से जब देना चालू किया तो हमने सारे के सारे बच्चों को ये पूरी रीति से टिफ़िन बांट दिए। फिर भी हमारे पास कुछ टिफ़िन बच गए। तो ये आंटी बैठी थी, ये भी मानसिक रोगी हैं, और हमने सिस्टर को भी टिफ़िन दिया, और यहाँ पे कुछ और भी लेडी थी, उसको भी हमने टिफ़िन दिया। और टिफ़िन देने के बाद इन सब लोगों को हमने बिठाया। बिठाने के बाद इनसे के लिए थोड़ी सी बातचीत की, ताकि हमें पता लगे। और फिर इन बच्चों को हमने फ्रूट दिए जो हमने रास्ते से खरीदे थे, और एक एक केला और एक एक संतरा हमने इन सब बच्चों को दिया। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, ज़्यादा खा नहीं पाते, इसलिए हमने इनको नॉर्मल खाना दिया था, ताकि ये सारे बच्चे आराम से खा सकें। आप देखिए, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल शांत हैं, कोई भी गड़बड़ी नहीं फैलाते हैं, पूरी रीति से प्रेम से बैठे हुए हैं, और प्रेम के साथ ही अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें थैंक यू भी बोला। क्योंकि सारे बच्चे विकलांग हैं, तो इनको ना बोलना समझ आता है, ना इनको कहना समझ आता है। लेकिन 2-4 बच्चे ऐसे हैं जो मंदबुद्धि होने के साथ साथ बोल भी सकते हैं। ये बहन भी मंदबुद्धि है, ये, और ये जो दूसरी बहन ये है,
इनको भी हमने खाना दिया, इनको भी फ्रूट दिए और एक एक लंच इनके पति के लिए भी हमने दिया, क्योंकि इनके पति यहाँ पर नहीं थे। और फिर बारी आती है केक की, और हमने वो केक जो हम घर से लाए थे सारा का सारा इन बच्चों में एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। जब हम इन बच्चों को एक एक केक दे रहे थे तो बच्चों के चेहरे पर बहुत खुशी थी, इनको केक बहुत अच्छा लगता है। और हमने इस बहन को भी एक केक दिया, और जब ये बच्चे सारे के सारे बैठे थे, इनको एक एक केक दिया जा रहा था, तो ये बच्चे थैंक यू भी बोलते जा रहे थे और साथ के साथ उस खाने को देखते भी जा रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हमारी मेहनत जो हमने की खाना बनाने में और यहाँ तक लाने में, पैक करने में, वो हमारी व्यर्थ नहीं गई है। यहाँ पे इनको केक देने के बाद हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ, दिल में ऐसा सुकून आया कि हमने आज एक नेक काम किया है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि उसने हमें यहाँ पर सुझाया कि हम इन बच्चों के लिए खाना लेकर आएँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर, मैंने और मेरी पत्नी ने मिल के इन सब बच्चों के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना में हमने परमेश्वर से ये मांगा कि परमेश्वर इन बच्चों को तू चंगाई दे, इन बच्चों को तू स्वस्थ कर और इनके जीवन को सही से चला। क्योंकि जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जो अनाथ आश्रम में पढ़ते हैं, और ख़ासकर वो बच्चे जो मानसिक रोगी हैं, उनका जीवन यापन बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टर इनको देखती हैं और देखने के बाद इनका ख्याल रखती हैं। लेकिन फिर भी हमने इन सब के लिए प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद जब हम घर को चले, घर को चलने के लिए हमने अपने लिए भी प्रार्थना की, ताकि जो काम परमेश्वर ने हमसे करवाया है उस काम के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दे सकें। और जब हम परमेश्वर का धन्यवाद दे रहे थे तो मेरी पत्नी मेरे साथ थी और डॉक्टर हर्ष सूर्यवंशी भी मेरे साथ थे। हम तीनों ने इस काम को प्रभु की आज्ञा के अनुसार संपन्न किया, और संपन्न करने के बाद जब हम यहाँ से बाहर निकले तो हमें बहुत सुंदर खेत नजर आए जहाँ पर मूली और गोभी थी। तो इन सब कामों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद।